अब कई बार आप ऐसे करते हैं ना, ऐसे सांस लेके हंसते हैं कई लोग बड़ी जोर से, कई बार होता है ना अक्सर एकदम, और ऐसे करके फिर हंस देते हैं। और कई बार गरम गरम सांस लेते हैं, कई बार अरे ये आदमी फिर हंसते हैं। क्या इसको बाबा जी को गाना भी आता है, ऐसे करके बड़ी फिर ऐसा। तो जरा सा एक लंबी सांस लेके हंसिए। क्या हो रहा है? आप जो लंबी सांस लेते हैं ना, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। ये आपको जो एक लंबी सांस लेना, और वो आप नाक से लेते हैं। तो आपको मैं बताऊं, मौजूदा बहन के लिए स्पेशल एक एक्सरसाइज, एक योग की क्रिया। देखो आपको कभी भी कुछ भी, ये मैंने घेरंड संगीता, एक हमारे योग की एक बुक है। कभी कभी मैं आपको यहाँ रेयर योग की क्रियाएं बताता हूँ जो आपने कहीं नहीं सीखी होंगी। एक मैं आपको एक रेयर क्रिया बता रहा हूँ स्पेशल मंजुला बहन के लिए, कि आप कई बार आप ऐसे होते हैं कि आप कहीं भी आप सोचते हैं कि भाई हम तो योगाभ्यास कर नहीं सकते, लेकिन आप एक इतनी बढ़िया एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको केवल करना क्या है, अगर समर है तो थोड़ा आप बाहर की खुली हवा आप ये खोल सकते हैं। कोई अगर आप विंटर है तो हल्की सी कभी आप थोड़ी सी खिड़की खोलकर एक बहुत छोटा सा, जिससे फ्रेश एयर आपको थोड़ी सी मिल जाए, या थोड़ी देर खोल करके फ्रेश एयर आप ले लीजिए, फिर आप करिए। आपको करना क्या है, देखो ये मैं बता रहा हूँ, एक मुद्रा है जो बहुत सारे रोगों को ठीक करती है। आप इसको अभ्यास करें। ये ऐसे आम हो सकता है आप लोगों ने बहुत हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, गारंटी नहीं, क्योंकि तो शास्त्र में पहले से लिखी है। मैंने आज से कोई 40-45 वर्ष पहले मैंने ये क्रिया सीखी थी, और इसको मैंने कम से कम 80 बूढ़ों के ऊपर मैंने इसको प्रयोग किया, और वो 80 बूढ़ों ने इतने पॉजिटिव रिजल्ट मुझे दिए। उनकी जो शरीर के मतलब हजारों रोग इससे ठीक हुए, बहुत सारे रोग ठीक हुए। एक माता तो मुझे कहती थी, आज वो लगभग 79 ईयर्स की हैं दिल्ली में, वो कहती स्वामी जी आपने मुझे ये क्रिया जब से बताई है मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे बहुत सारे मेरे वायु का, मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, मुझे भोजन नहीं पचता था, मुझे वो मेरी सब ठीक हो। वो क्रिया क्या है वो जरा ध्यान से देख लीजिए आप, कि आप वो 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखें कि बहुत पेट भरा हो तब ना करें। पेट आपके भोजन थोड़ा सा जब थोड़ा सा चला जाए नीचे तब वो क्रिया करें। वो योग की क्या क्रिया है, लेकिन आप थोड़ा सा पहले मेरे साथ साथ बड़े प्रेम से थोड़ा सा एक क्रिया करेंगे, मैं भी बताता हूँ। काकी मुद्रा, उसका नाम है काकी मुद्रा। लेकिन अभी आप पहले करिए, आप खड़े हैं, अपने टोज को, एड़ी को, हिल्स को ऊपर उठाइए, टोज के ऊपर उठिए, और फिर धीरे से बैलेंस बनाते हुए नीचे आइए। फिर मैक्सिमम टोज के ऊपर उठिए इस तरह से, फिर नीचे आइए, फिर अपने टोज के ऊपर उठिए, फिर नीचे आइए। अब एक काम करिए, फिर अब अपने हाथों को थोड़ा सा बड़े आराम से ऊपर ले जाइए, और ऊपर, हाँ, और ऊपर इस तरह से करिए हाथों को। नहीं जाते हैं? मेरा ये ऊपर अच्छा, दोनों हाथों को ऐसे करिए, ये नहीं, एक हाथ को ऐसे पकड़िए, दोनों हाथों को ऐसे पकड़िए, जितना जाते हैं ऐसा ऊपर, बस बहुत है, इतना बहुत है, इतना ही करिए। और अपने सारे शरीर को देखो, अब क्या करना है आपको, सांस को खींचिए जोर से नाक से, और पूरे शरीर को ऊपर जितना मैक्सिमम संभव हो टोज के ऊपर उठना है, और अपने शरीर को पूरा खींचिए और मैक्सिमम उठने की कोशिश करिए। सांस को छोड़िए, फिर हाथों को नीचे लाइए, हाथों के नॉर्मल पोजीशन में आइए, फिर हाथों को इस तरह क्लिपिंग कीजिए, और सांस को खींचिए और हाथों को ऊपर ले जाइए। मैक्सिमम सारे बॉडी को तान, सारे स्ट्रेच कीजिए, पूरा सारे उसको खींच दीजिए, और पूरा तान के स्ट्रेच करते हुए पूरे स्ट्रेचिंग, और उसको टोज के ऊपर खड़े हो जाइए। तो कोशिश कीजिए बैलेंस बना के गिर न जाए, और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए फिर नीचे लाइए, फिर करिए ऊपर, सांस को खींचते हुए ऊपर ले जाइए, और फिर नीचे आइए। ये पावर योग, शक्ति योग की एक बहुत अच्छी साधारण सी क्रिया है, ये आप धीरे धीरे करेंगे। अब
आप काकी मुद्रा जो मैंने बताई, कौवे से इस मुद्रा को लिया गया। पहली बात तो कौवे को हमने कभी मरते हुए नहीं देखा, नहीं। कौवा बड़ा दीर्घायु होता है। ये बड़ी सीक्रेट और बड़ी ही गुप्त, बहुत ही रहस्यमयी मुद्रा है। अधिकांश योगी इसको नहीं जानते और उसको प्रैक्टिकल रूप में कर भी नहीं पाते। तो ये सब जगह बताई नहीं जाती, सब लोग विश्वास नहीं करते। ऐसी क्रियाएं होती हैं, बड़ी सहज होती हैं, बड़ी साधारण होती हैं, लेकिन उनका बेनिफिट बहुत होता है। लेकिन उनको विश्वास करके थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपको लाभ होगा। करना क्या है, पहले आप देख लें। आप देखेंगे कि हमें अपने मुंह को और वैसे कौवे की तरह बनाना होगा। कौवे की चोंच जैसे होती है इस तरह से, तो मुंह को ऐसे बनाना होता है कौवे के जैसा, और उसमें मुंह से सांस खींचनी होती है। हाथों की पोजीशन आप ऐसे रख सकते हैं और बड़े आराम से सांस को खींचेंगे मुंह से और नाक से निकालेंगे। मुंह से खींचेंगे, नाक से निकालेंगे। फिर वही नाक से निकाल, फिर मुंह से खींचेंगे। हाँ, खूब लंबा सांस लेंगे, मुंह से खींचेंगे, नाक से निकालेंगे। और 2-4 बार करिए। मुंह से खींचिए, नाक से निकालिए। मैं डिस्टर्ब करता हूँ, सॉरी। यस यस यस। ये मुद्रा रात को की जाती है या सुबह? खाली पेट। और जब आप ये भोजन के बाद में आपका जब और ज्यादा बेनिफिट आपको लेना है तो जैसे आप फ्रेश होने के बाद, लैट्रिन जाने के बाद करें तो बहुत ज्यादा बेनिफिट। कितना समय तक है? कितने टाइम का, कितने दफा? ये वैसे अपनी कैपेसिटी के अनुसार ये डायबिटिक प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकती है, आपके पाचन को बढ़ाती है और शरीर वेट को लॉस कर सकती है, डाइजेस्ट, और फिर लंग्स को ठीक करती है, मस्तिष्क को ठीक करती है, इवन आपकी मेमोरी को शार्प करती है। इसके जितने लाभ कहे जाएं उतने कम है। और आप जितना इसको अभ्यास करें इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आपको वीकनेस लगती है तो आप, जैसे आप शुगर से डरते हैं, तो अगर आपको वीकनेस फील हो रही है, आप सिर में दर्द हो रहा है, आपको वीकनेस लग रही है कि इस क्रिया के करने से या खुश्की लग रही है पानी, तो आप थोड़ा सा घी और शक्कर ले लीजिए। अब मत डरिए कि आपको डायबिटीज है। हाँ हाँ, थोड़ा लीजिए। तो घी और शक्कर आप लेंगे। घी शक्कर तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी चीज मानी जाती थी, तेरे मुंह में घी शक्कर। आज हम घी शक्कर से डरते हैं। तो घी और शक्कर, तो वो इसको आपके प्राण को बल मिलता है और आपको शक्ति मिलती है। फैन है। हाँ हाँ। तो ये इस तरह से आप थोड़ा सा, ये बहुत अच्छी क्रिया है। अच्छा, अब ये मैंने एक क्रिया आपको बताई, आप समझ गए होंगे। बड़ी अच्छी क्रिया है, काकी मुद्रा इसका नाम है। घेरंड संहिता में इसका बड़ा अच्छा वर्णन है और इसको बहुत अच्छे इसके लाभ भी हैं। अच्छा, नीचे बैठ जाइए। अब बैठ जाइए। नहीं, कोई बात नहीं। अब समर में हम लोग बाहर पार्क में करेंगे, पार्क में करेंगे। अगली, अब देखो, अभी हमारे पृथ्वी भाई इनके यहाँ है, आइए आगे जो प्रॉब्लम है वो ध्यान रखेंगे। बाहर करने में ठंडी है। नहीं, पार्क में करेंगे, ऐसा करेंगे। नेक्स्ट टाइम करेंगे। हाँ हाँ, बेयर क्रीक पार्क में करेंगे। अब समर आ गया। कौवा का तो बहुत इजी है। हाँ, तो सुबह शाम कर सकते हैं। नहीं, ये आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी। आप भी करेंगे तो इसके करने से आपको जो ये जो प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है कहीं भी, वो धीरे धीरे क्योर होती जाएगी। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और आपको वीकनेस लग रही है तो थोड़ा सा आप धीरे धीरे इसको स्टार्टिंग में 2 बार 4 बार करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं अपनी कैपेसिटी के अनुसार। बड़ी सहज है, किसी भी अवस्था में कहीं भी कोई भी इसको कर सकता है। कहीं कोई, इसका क्या नाम है? ये हमारे इसको नाड़ी तान आसन बोलते हैं। नाड़ी तान या इसको ताड़ासन का एक प्रकार, ताड़ासन होता है। ये लेट के भी करवाया। ये आप लोग ने काफी सारा बताया था इसमें, नाभि के लिए। इसमें लेट के भी किया जाता है। सारे शरीर को ये हमारे नाड़ी तंत्र के लिए
और हमारे लिए हमारी जो सारी नाड़ियों में जो हमारी जो विकार है, जो हमारे जो कहीं भी स्ट्रेस के लिए और बहुत